आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि किसी दिक् स्थान पर एक स्वेच्छ गति के लिए निम्नलिखित संबंधों में कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। स्वेच्छ गति है मतलब जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी मोशन। तो आपका अगर स्वेच्छ गति है तो मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है मतलब त्वरण है। ओके, त्वरण जो है ए वो नियतांक नहीं है। ठीक है, ये नियतांक नहीं होता। और हम जो फार्मूला पढ़ते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ये सारा हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी नियतांक त्वरण पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए त्वरण हमारा नियतांक नहीं होगा। त्वरण नियतांक कब होता है? जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि एक समान गति के लिए। ठीक है, जब हमारी एक समान गति होती है, एक समान गति में हमारा यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तब जाके हमारा उसके लिए सारे सूत्र जो हमारे लगते हैं वो उसमें त्वरण जो है वो नियत रहता है या नियतांक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न पे आते हैं अपने कि v का जो औसत मान है 1/v t1 प्लस v t2 होगा। ठीक है, ये आपका कथन ये तब सत्य होता जब हमारा त्वरण जो मैंने आपको बताया ये जो है नियतांक होता। तब हम अगर t1 पे और t2 पे दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं तो हमारा औसत वेग आ जाता है। इसका मतलब है ये उसको v1 प्लस v2/2 तभी कर सकते हैं जब हमारा त्वरण नियतांक होता। तो यहाँ पे त्वरण हमारा स्वेच्छ गति के लिए नियतांक नहीं होता। तो इसका मतलब है हमारा पहला कथन असत्य है, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा है b औसत जो है vr2 माइनस vr1 मतलब r1 t2 पे r1 t1 पे बटे t2 माइनस t1 है। इसके लिए हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा ये। ठीक, तो हमने मान लिया कि किसी समय पे हमारा जो है ये r1 वेक्टर है। ठीक है, और ये r2 है। ठीक है, ये t1 समय पे है हमारा यहाँ तक जाता है और t2 समय पे वेक्टर r2 ये है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये हमारा r2 माइनस r1 होगा, ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये होगा r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप औसत वेलोसिटी निकालेंगे v औसत, ठीक है, वेक्टर के रूप में, तो ये होगा हमारा दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ r2 किस पे t1 पे t2 पे माइनस r1 हमारा t1 पे बटा मतलब कुल दूरी बटा समय होता है। समय कितना लगा? t2, समय अंतराल है t2 माइनस t1। तो ये हमारा ये वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा औसत दूरी वाला ये जो सवाल हमारा दिया है ये वाला आपका सत्य है। इसी तरह हमारा दिया है v बराबर u प्लस ए टी। आप जानते हैं कि हम पढ़ते हैं v बराबर u प्लस ए टी वाला, ये कब सत्य होता है हमारा? जब a हमारा नियत होता है। ये वाला हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ये हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों जो फार्मूला हम पढ़ते हैं ये तीनों जब तब ही सत्य होते हैं जब हमारा a नियतांक होता है। तो इसका मतलब ये हमारा अभी स्वेच्छ गति के लिए नियतांक नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला कथन आपका गलत है। इसी तरह ये वाला भी गलत होगा क्योंकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ा है। ठीक है, जहाँ पे ये दिया है हमें दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा s क्या है? दोनों के बीच की दूरी, जो मतलब है s जो है यहाँ पे है r2 t पे। ठीक है, माइनस r2 हमारा r0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि r हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा शुरुआती प्रारंभिक विस्थापन है और r जो है t समय पे विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तभी सत्य होगा जब हमारा a जो है क्या होता है? नियत होता है। जबकि ए हमारा यहाँ पे नियत नहीं है तो ये वाला कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और औसत वाला क्या है? ये औसत वाला ये आपका सही होगा क्योंकि इसी तरह अगर हम लोग कहीं पे किसी वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग किसी ये हम वेलोसिटी निकाले t टाइम पे v2 मान लें या v1 इसको ले लें, v1 t ले लें वेग और v2 t ले लें, तो इसका अगर हम निकालेंगे वेग में अंतर मतलब इसका वेग निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, इनके बीच में वेग क्या आएगा? v2 माइनस v1 वेक्टर के रूप में। ठीक है, अब इसको समय से भाग दे देंगे तो v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। समय अंतराल जो होगा वो आपका त्वरण जो है औसत त्वरण होगा। ठीक है, ये आपका हमारा अगर नियत नहीं होगा त्वरण तब भी ये हमारा सही है। तो औसत त्वरण निकालने के लिए ये वाला यानी कि कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो हमारा सत्य कौन सा हो गया? ये वाला कथन, लास्ट वाला ई वाला पार्ट और ये वाला कथन सत्य है। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य हैं हमारे, बाकी 3 कथन हमारे असत्य हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।